सो गाइस दी ए लिस्टेड द मिज ने एक बार फिर से सेलिब्रिटी सेक्शन में उंगली करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टीएमजी स्पोर्ट्स पर दिखाई दिए थे वो, जहां पर उन्होंने बातों बातों में कुछ मजेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जेसन एंड ट्रेविस भाइयों को तो आप जानते ही होंगे, मैं कई बार उनके साथ डीएम्स में भी रहा हूं एंड बहुत बारी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो रिंग में क्यों नहीं आते। एंड फिलाडेल्फिया, जहाँ रेसलमेनिया 40 को भी होना है अगले साल, वो तो उन्हीं का होम टाउन है, तो क्यों ना कैल्स भाई वहां पर आ जाए एक टैग टीम मैच के लिए, चाहे वो मेरे खिलाफ लड़ ले चाहे मेरे साथ लड़ ले। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब जिन लोगों को नहीं पता, जेसन कैल्स एक एनएफएल प्लेयर है जिन्होंने अपनी लाइफ के मेजर मैचेस लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में ही लड़े हैं, जहां रेसलमेनिया 40 को भी होना है। तो मिज ने सोचा क्यों ना थोड़ी आई बॉस कैच कर ली जाए कुछ सेलिब्रिटीज को उंगली करके, उनसे बेटर ये चीज और कौन कर सकता है। फिलहाल तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कैसे हाल ही में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 39 का मैच ऑफ द ईयर निकल कर आया। बट क्या आप जानते हैं, अगर मेन लीग्स की बात कर ली जाए तो उस मैच को नीचे घसीट कर 8वीं पोजीशन पर डाल दिया है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो यार, इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट रेसलिंग ना, रेसलिंग के बारे में ही तो है सब कुछ। एंड 2023 रेसलिंग मैच अवार्ड में भी कुछ ऐसा ही हो गया। वहाँ पर बहुत सारे मैचेस थे, मतलब टॉप 10 मैचेस बताए हुए थे, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ टॉप 3 मैचेस को ही रखने वाला हूँ। जहाँ नंबर 3 पर था द टेक्सास डेथ मैच, हैंगमैन पेज वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू से, फिर केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्री अगेन फ्रॉम एईडब्ल्यू, एंड देन रेसलमेनिया 39 ट्रिपल थ्रेट मैच, गनकर वर्सेस मैकिंटायर वर्सेस शेमस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ओके, लास्ट तो एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही मिल गया। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस टॉप 10 में मैक्सिमम मैचेस एईडब्ल्यू की तरफ से थे, तो कंपटीशन तो बना रहेगा बॉस, तभी तो मजा आएगा। इसके बाद छुट्टियां और बहुत सारी छुट्टियां। इससे पहले कि आप स्मैकडाउन के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर लो, मुझसे कुछ अपडेट मांगो, तो यार ये याद रखना कि 29 दिसंबर का जो एडिशन है स्मैकडाउन का, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां के लिए भी बेस्ट ऑफ 23 वाला सिनेरियो रख दिया, जहाँ पे आपको इस साल के सारे बेस्ट मैचेस देखने को मिल जाएंगे स्मैकडाउन की तरफ से। जैसे इस साल आपने रॉ में देखा था, वही कुछ स्मैकडाउन में भी होने वाला है। सो ज्यादा कुछ उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इस साल के बेस्ट मैचेस को देखना चाहते हो तो स्मैकडाउन को जरूर ट्यून इन कर लेना। और हाँ, ब्लू ब्रांड के लिए जैकी एंड कोरी ग्रेव शो को ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे आपको। नेक्स्ट हमारे साथ साथ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कंफ्यूज हो चुकी है कि दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स का आखिर करना क्या है। उन्होंने इन टाइटल को एक तो कर दिया, पर अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें स्प्लिट कैसे रखा जाए या फिर एक साथ रख दिया जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में सोच तो रही थी कि इन टाइटल को अकेले अकेले कर देते हैं ताकि कुछ रॉ के लिए हो जाए और कुछ स्मैकडाउन के लिए, बट फिलहाल के लिए उन्होंने इस चीज को रोक दिया, खारिज कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब तक दो टाइटल्स देखने में मजा आ रहा है तो अलग करने की जरूरत ही क्या है, इसको ऐसे ही चलने देते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। वैसे चलो ये भी सही है, और पर्सनली ना मुझे ये दो टाइटल एक साथ देखने में बहुत मजा आता है, तो मेरे लिए तो ये चीज बिल्कुल काम करती है इंस्टेड ऑफ वन बिग टाइटल। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इन दी एंड अवार्ड की बात चली रही है, तो इस साल हमारे ट्राइबल चीफ को कुछ खास मिल नहीं पाया। वो मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेट हुए लेकिन ज्यादा कुछ जीत नहीं पाए, क्योंकि रिटर्न ऑफ द ईयर का अवार्ड लेगा सीएम पंक ऑफ कोर्स, प्रोमो मास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेगा एमजेएफ, पेपर व्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला रेसलमेनिया 39 को, फीमेल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हमारी इरेडिकेटर रिया रिप्ली को, एंड मेल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गेस व्हाट। चलो गैस करो, पहले आपको 5 सेकंड देता हूं मैं। तो गैस कर लिया, तो रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। वैसे विनर से तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आई नो आप में से काफी लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई रोमन रेंस क्यों नहीं दिखाई दिए, पर ये तो रेसलिंग यूनिवर्स है यार, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है रेसलर ऑफ द ईयर किसे होना चाहिए था, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंस? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।